सो आज हम आपको बताने वाले हैं, आप जिस विषय से पढ़ते हैं, उस विषय में आप कैसे टॉप बन सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें कहाँ से शुरू करें, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम सवाल को हल कर सकते हैं, क्या नियम है। सो मैं आप सबको बताऊँगा। इस ये 7 स्टेप हैं। कितने हैं? 7 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बेटर बन सकते हैं। आप लोग सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। पहला स्टेप आपको क्या है? फॉर्मूला। पहले स्टेप में आपको फॉर्मूला तैयार करना है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट का जो भी लेसन आप पढ़ते हैं, उस लेसन को क्या करना है? पहले उस लेसन को जो एक आंसर है, वो जो जिस आधार पे आंसर लगा है, जिस फॉर्मूले पे आपको क्या करना है? फॉर्मूला पहले तैयार करना है आपको। आप क्या करिए? पहले आप फॉर्मूला तैयार करिए। फॉर्मूला फॉर्मूला आप हम क्यों कह रहे हैं आप पहले फॉर्मूला तैयार करिए? क्योंकि जब आप फ़िल्म देखने जाते हैं या फ़िल्म ऑनलाइन देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले उस फ़िल्म के बारे में जानते हैं। यानी कि उसका हीरो कौन है, विलेन कौन है, हीरोइन कौन है और सब वगैरह-वगैरह आप सब जानते हैं। ओके? तो क्या है? वो फॉर्मूला ही है एक प्रकार से। उसके बाद आपको स्टेप 2 में आना है। स्टेप 2 में क्या है? कॉन्सेप्ट। जब आप फॉर्मूले को पढ़ेंगे जब आप फॉर्मूले को पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? आप कॉन्सेप्ट में आइएगा। उस लेसन का जो भी कॉन्सेप्ट है, वो आप पूरा बेस्ट पढ़िए। मतलब स्टडी करिए, बहुत ज़्यादा पढ़िए उसको, उसको समझने का प्रयास करिए। क्या? कॉन्सेप्ट को, उस लेसन का। उसके बाद क्या करिए? आप स्टेप 3 में आ जाइए। स्टेप 3 में आप आए, यानी फॉर्मूला आपने पढ़ा, आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, वो भी पता है। अब आप तीसरे में क्या करेंगे? मोस्ट ईज़ी एग्ज़ाम्पल। मोस्ट ईज़ी एग्ज़ाम्पल यानी कि उस लेसन में जो भी बहुत सरल है, जो भी एग्ज़ाम्पल है, सरल एग्ज़ाम्पल है, आप पहले उस एग्ज़ाम्पल को लगाइए। एग्जाम्पल को समझिए। अगर जो जो लोग तो पहले ही बार में कुछ लोग तो पहली बार में समझ जाते हैं एग्जाम्पल। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तुरंत क्या करिए? आप एग्जाम्पल को पढ़िए। एक हाथ पन्ने पे रखिए एग्जाम्पल वाले पे और दूसरा पन्ना खोलिए क्या? कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़ा है। ओके? कॉन्सेप्ट को तुरंत, ये जो एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप कहाँ जाइए? कॉन्सेप्ट में जाइए। कॉन्सेप्ट आप समझिए, उसके बाद फिर आइए एग्जाम्पल पे। ओके? अब माना आपने एग्जाम्पल भी लगा दिया है। ओके? हमेशा 2 या 3-4 एग्जाम्पल आप लगाते रहिए। ओके? सरल एग्जाम्पल। अब क्या करिए? इससे क्या है? आपका एक कॉन्सेप्ट और तैयार हो जाएगा। ओके? कॉन्सेप्ट को आपने 2 बार टाइम दिया। एक तो पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार ये क्वेश्चन के अनुसार आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा। इससे आपका क्या मोर कॉन्सेप्ट बेस्ट बनेगा, बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। अब स्टेप चौथे में आइए। इसमें क्या? मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल। डिफिकल्ट एग्जाम्पल जब आप ये सरल एग्जाम्पल लगा ले जाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फॉर्मूला तैयार कर लिया है, तो आप धीरे धीरे क्या करिए? धीरे धीरे आप कठिन क्वेश्चन लगाइए। कठिन क्वेश्चन लगाइए, कठिन एग्जाम्पल लगाइए। ओके? कठिन एग्जाम्पल लगाइए। जब आप कठिन में फंसने लगेंगे या आपसे लग जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फंस रहे हैं तो क्या करिए? यहाँ से फिर इसको छोड़िए, तुरंत आइए कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट आप फिर से पढ़िए और फिर क्या? कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप तुरंत आइए कहाँ? डिफिकल्ट एग्जाम्पल में। जो भी आप एग्जाम्पल लगा रहे हैं, तुरंत आप वहां पे आ जाइए। ओके? मान लीजिए ये भी लग गया। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमें नहीं आता है। जो भी आपको सवाल दिया जा रहा है, तुरंत आप अटैक करिए उसके ऊपर। अटैक, सवाल के ऊपर आप अटैक करिए कि हमको आ रहा है, हम लगाएंगे, लाइए हमको दीजिए, हम लगाएंगे। इससे क्या है? इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हम लगा ले जाएंगे। इससे डरिए मत। कोई चीज है शुरुआत में ही दिक्कत करती है। ओके? ओके? जब धीरे धीरे आप समझेंगे, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपने डिफिकल्ट लगा लिया। ओके? अब आइए स्टेप 5 में। इजी न्यूमेरिकल। इजी न्यूमेरिकल जो है उसको आप लगाइए। जो भी क्वेश्चन है इजी न्यूमेरिकल का, उसको लगाइए। फिर क्या है? अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया, फिर आप कहाँ जाइए? कॉन्सेप्ट में जाइए, फॉर्मूले को देखिए। उसके बाद क्या? इजी एग्जांपल को देखिए। अगर ये समझ में आ गया तो आप तुरंत आइए कहाँ? डिफिकल्ट न्यूमेरिकल में। इसको भी आप लगाइए। जो लोग लगा ले जाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं लगा पाते हैं, वो फिर से एक बार अपना ये कॉन्सेप्ट, इजी एग्जांपल, फॉर्मूला, डिफिकल्ट एग्जांपल, ये सब अपना फिर से तैयार करिए। इससे क्या होता है? जैसे जैसे आप इसको लगाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बढ़िया बन जाएगा, बहुत ही बेस्ट बन जाएगा। और लास्ट में जाते जाते आपको ये भूलेगा नहीं। आप छोड़ देंगे तो भी नहीं भूलेगा, या तो आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो भी आपको नहीं भूलेगा। ओके? अब क्या है? मॉडरेट, मोटिवेट। ये क्या? मॉडरेट न्यूमेरिकल। इसको आप कैसे करेंगे?
ये जो है, मान लीजिए हम आपको सब कुछ बता दिए हैं, सारा एग्जाम्पल बता दिए हैं, आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है। मेन क्या है, अब आप जैसे दूसरी क्लास में जाते हैं, उस क्लास में जाने के बाद क्या करेंगे, आप इसको कितना मानेंगे, जीरो मान लेंगे, सेट जीरो लेट जीरो मान लीजिए। उसके बाद फिर क्या करिए, फिर वीडियो को देखिए, फिर समझिए, फिर उसके बाद फिर वहीं से अपना स्टार्ट करिए। ओके, तो हमारा सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको बेस्ट से बेस्ट आएगा। क्योंकि जो लोग शुरुआत में ही कोशिश करते हैं वो आगे तक जाके सफल हो जाते हैं, जो लोग कोशिश नहीं करते हैं वो सफल नहीं बन पाते हैं। ओके, तो आप लोग समझिए। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैं भी कई लोगों को बताता हूँ सवाल, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, मैं उनको बताता हूँ। पहले क्या करता हूँ, मैं उनको बेसिक से बेसिक यानी कि उसको मैं पहले मैं फॉर्मूला तैयार करवाता हूँ उनका। जो फॉर्मूला तैयार कर ले जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, तैयार करते हैं फॉर्मूला, फिर कॉन्सेप्ट, फिर धीरे धीरे मैं उनको एक इजी एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ, जो सरल एग्जाम्पल है वो लगाएं। उसके बाद अगर वो लग गया तो फिर कठिन लगाएं, फिर न्यूमेरिकल लगाएं, फिर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल लगाएं। ऐसे ऐसे करके मैं उनको स्टेप बाय स्टेप बताता रहता हूँ, और वो लगाते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि लगा ले जाते हैं, मेरा खुद ही है। मैं जैसे जैसे पढ़ता हूँ, जैसे जैसे लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं भी पहले पढ़ता ही था, मैं पढ़ाता भी हूँ इस समय। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा तो मैं इस समय बीएससी सेकंड ईयर में हूँ। तो फिर क्या है, मैं मेरा बीएससी में खुद ही आया था 83.63%, यानी कि 83.63% आया था हमारा खुद ही। तो क्या करें इसमें, हमने भी उसी प्रकार तैयारी की है, और हम लोगों को करवा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। क्योंकि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो 250 फीस नहीं दे पाया महीने की, उसकी मार कर हत्या कर दी टीचर ने। 11 दिन तक बेड पे पड़ा रहा, उसके बाद एक्सपायर हो गया। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसे लोग पड़े हैं जो कि जिनके पास 250 फीस के पैसे नहीं हो पाते हैं, वो लोग कैसे पढ़ेंगे। मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ फ्री। मैं हमेशा से यही कह रहा हूँ, जो कि कोटा में जाएंगे आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या, उसमें 1 लाख 1.5 लाख, अगर फिजिक्स वाला सर पढ़ाते हैं उनका 45,000 है। तो मैं क्या हूँ, मैं आपको, जो लोग 45, कोई ऐसा नहीं है कि जो सभी लोग 45,000 नहीं दे पाते हैं, सब बराबर नहीं है। तो मैं, जो लोग गरीब है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ फ्री शिक्षा। मैं हमेशा के लिए फ्री में पढ़ाऊंगा, या कोटा में हो, या तो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, मैं फ्री में, बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। सो आप लोगों से मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, हम आपको फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। हम शिक्षा को पैसे से नहीं तोलते हैं, बस आपको करना क्या, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हम अपनी संस्था को और आगे बढ़ाएंगे, और बेस्ट से बेस्ट शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।